हर लड़की के मुंह से सुनते हैं कि उनको पीसीओएस, क्या रीज़न है इसकी? आजकल क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? ये सब कुछ वेट गेन का है, ओबेसिटी का रिस्क है, अल्टीमेटली फिर पीसीओएस की तरफ चला जाता है। तो अपना वजन कम करना शुरू कर दें तो क्या पीसीओएस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है? वेट कंट्रोल में आ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है, तो ऑटोमेटिकली आप अपनी इस डिजीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सालिहा, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, हफ्सा मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आजकल के दौर में हम हर लड़की के मुंह से सुनते हैं कि उनको पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इशू बहुत ज़्यादा बढ़ता भी जा रहा है। डेफिनेटली आपके पास भी केसेस बहुत सारे आते होंगे। यंग बच्चियों को आजकल ये मसला बहुत ही ज़्यादा होता जा रहा है। क्या रीज़न है इसकी? आजकल क्यों ये इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है? हफ्सा बिल्कुल ठीक कह रही हो कि अब बच्चे बच्चे को पता है, खुद ही डायग्नोसिस कर एग्जैक्टली। लेते हैं। इसकी वजह ये है कि अवेयरनेस ज़्यादा हो गई है, डायग्नोसिस बनाना आसान हो गया है, सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा इसका शोर है। पहले तो ये क्लियर हो जाए कि पीसीओएस का नाम चेंज हो गया है, पीएमओज हो गया है, ओके। पॉली मेटाबॉलिक ओवेरियन एंडोक्राइन डिसऑर्डर। क्योंकि ये ओवरीज रिलेटेड नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, आपकी होल बॉडी पे इफेक्ट करता है। यस। ठीक है। ठीक है, तो इसमें जो है सबसे ज़्यादा रोल जो है आपके लाइफस्टाइल का आता है। आजकल की सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, डाइटरी हैबिट्स जो है वो अनहेल्दी हैं, जंक फूड खाना, शुगरी फूड्स खाना, और इसके अलावा एक्सरसाइज नहीं करना, वॉक नहीं करना, खाना पीना और बैठ जाना, और ये सब चीज़ें। इसके अलावा जेनेटिक्स का बहुत ज़्यादा रोल है। सो हमारी जो लाइफस्टाइल है वो बेसिक इसके अंदर हम्म एक मेजर रोल प्ले कर रही है। और मेरा ख्याल हम्म है आजकल तो आप देखें छोटी छोटी बच्चियों के हाथ में सेल फोन्स होते हैं। ऐसे ही है। उठो, खाना खाओ, फोन पकड़ लो और बस बैठ जाओ। कोई फिजिकल एक्टिविटी रही ही नहीं है और खाने हम्म में सिवाय जंक फूड ऐसा कुछ ही है, भी नहीं है। ऐसा ही है। ये सब कुछ वेट गेन का है, हम्म। ओबेसिटी का रिस्क है, तो ये अल्टीमेटली फिर पीसीओएस की तरफ चला जाता है। राइट। अच्छा, तो क्या पीसीओएस की वजह से ही हमेशा इनफर्टिलिटी का भी इशू बनता है? पीसीओएस जो है उसमें इनफर्टिलिटी होती है, लेकिन हम्म। ऐसा नहीं है कि आप उसमें कंसीव नहीं कर सकते। ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस आप नेचुरली कंसीव कर जाते हैं, लेकिन समटाइम्स आपको असिस्टेंस चाहिए होती है, काउंसलिंग चाहिए होती है, मेडिसिन से आपको कंसीव कराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि आप कंसीव नहीं कर सकते। राइट, क्योंकि हम इसलिए अक्सर सुनते हैं ना कि अगर किसी हाँ, को पॉलिसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है तो वो कभी भी कंसीव नहीं कर सकती। नहीं ऐसा नहीं है। अगर किसी को ये मसले हैं, उनको अपने गायनेकोलॉजिस्ट को लाजमी दिखाना चाहिए, क्योंकि आप कंसीव कर सकते हैं नेचुरली हम्म। भी, और अगर आप नेचुरली कंसीव नहीं कर पा रहे तो आपको मेडिसिन और लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के थ्रू गाइड किया जाता है और आप कंसीव कर सकते हैं। अच्छा, इसको कंट्रोल किया जा सकता है या बिल्कुल रिवर्स किया जा सकता है? इसको कंट्रोल किया जाता है, ठीक है। बिल्कुल रिवर्स नहीं किया जाता, क्योंकि इट्स अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करके सिम्टम्स पे आप काबू पा सकते हैं, और उसके हिसाब से फिर आपके सिम्टम्स जो हैं उसके अकॉर्डिंगली मैनेजमेंट होती है, और आप हेल्दी लाइफस्टाइल गुजार सकते हैं। राइट। अच्छा, जैसे हम वेट गेन की यहाँ पे बात कर रहे थे कि जब वेट गेन होना शुरू होता है तो ये प्रॉब्लम भी तब ज़्यादा पता चलता है कि आपकी बॉडी में इस तरह के चेंजेस आ रहे हैं। तो अगर हम अपने वेट को मेंटेन कर लें या अपना वज़न कम करना शुरू कर दें तो क्या पीसीओएस ऑटोमेटिकली ठीक हो जाता है? बिल्कुल सही हफ्सा। अगर आप अपने बॉडी वेट का, आप ओबीज हैं, ओवरवेट हम्म। हैं, 5 to 10% भी अपना बॉडी वेट लूज़ करते हैं, तो आपके पीसीओएस के सिम्टम्स में बहुत इंप्रूवमेंट आती है। आप नेचुरली कंसीव कर सकते हैं, आपका जो है वेट कंट्रोल में आ सकता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस कम हो जाता है। तो इसलिए बहुत अच्छा है कि अगर आप अपना वेट लूज़ करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप अपनी इस डिजीज़ पे कंट्रोल कर सकते हैं। राइट।